जब कभी भी हम प्रयास करते हैं कुछ अच्छा करने का, तो एक से एक बाधाएं हमारे दिमाग में दौड़ने लगती हैं। आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, लगेगा कि वो जो बुक था मेरा फिजिक्स वाला, वो बुक जो है सो का कौन ले गया, मेरा दोस्त ले गया है तो मैं क्या करूं। वो बुक नहीं होगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। चंद तरह की समस्याएं दिमाग में कौंधने लगती है। लेकिन एक बार जब आप स्ट्रिक्ट डिसीजन लेकर के और अपने स्टडी वाले चेयर पर बैठ जाते हो और ये कमिटमेंट के साथ अगर आप रहोगे कि मुझे 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी हो आपको सीटिंग लेने का, वो अगर आप करेंगे तो सारे ख्यालात जो हैं आपके, वो सारे ख्यालात खुद ब खुद गायब हो जाएंगे और एक बार आपका दिमाग फोकस कर देगा। और आपका सेल्फ स्टडी जब बेहतर होगा तो आपका रिजल्ट दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए डायमेंशन का फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन लेकर के आए हैं और हम आपको इस एप्लीकेशन के जरिए ये बताना चाहेंगे। और जब ये एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ओवरऑल हम सारे थ्योरी हमारे जो है वो कलेक्टिव वे में एक साथ हमारे पास आएंगे, तो कुछ हाई लेवल प्रॉब्लम भी हम लोग करने में कहीं से कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम जो फोर्थ एप्लीकेशन है उसकी कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने में। और वो रिलेशन भी कैसा, ताकि वो फिजिक्स का कोई ना कोई फार्मूला बन करके आए। अननेसेसरी रिलेशन लाने से तो कोई मतलब है नहीं, पर ये हमेशा फार्मूला ही आएगा ये जरूरी नहीं है। जब इसके एडवांस लेवल के प्रॉब्लम हम लोग करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कभी कभी डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी फंडामेंटल की तरह ट्रीट करने की सलाह दी जाती है प्रॉब्लम में। बहरहाल अभी तो हम लोगों को काम करना है किस बात पर कि पहले हम फोर्थ एप्लीकेशन पर फोकस करें, और जब फोर्थ एप्लीकेशन को सही तरीके से हम समझ लेंगे तो उस पर बेस्ट अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को करने में हमें कोई दुविधा नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 4 की, और ये दिस विल बी द लास्ट एप्लीकेशन। ये है एप्लीकेशन 4। गंभीरता से इसको समझना है और अच्छे से ये जानकारी लेनी है कि टू एस्टेब्लिश द रिलेशन, है ना, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन, द रिलेशन between physical quantities, between physical quantities, the method of dimension can be used, method of dimension can be used। बड़ा ही खूबसूरत है। और आपने अब ये जो इससे पहले एप्लीकेशन देखे थे कैन बी यूज्ड, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि डायमेंशन के मेथड का यूज करके भी हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच वाले रिलेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर कैसे? सपोज कीजिए कि हम फोर्स की बात कर लेते हैं और हमें ये पता नहीं है कि हम न्यूटन्स लॉ में फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो F इक्वल टू mv²/r होता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T इक्वल टू 2π√L/g होता है। आइंस्टीन्स का इक्वेशन E इक्वल टू mc² होता है। तो कुल मतलब कुछ इसी तरह के संबंध हैं जिन संबंधों को हम फिजिक्स के उस चैप्टर्स को पढ़े बगैर, क्योंकि अभी हम जब डायमेंशन पढ़ रहे हैं यार, तो कहाँ से अभी हमें आइंस्टीन का रिलेटिविटी का इक्वेशन पता होगा या उसका कॉन्सेप्ट पता होगा। हम सर्कुलर मोशन कहाँ अभी पढ़े हैं। लेकिन डायमेंशन के पास जुगाड़ है और ये कहता है कि मेरा हेल्प लेकर के आप इस काम को कर सकते हो। तो वही कह रहा है कि to establish the relation between physical quantities, the method of dimension can be used।
भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए डायमेंशन के मेथड का यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं और थोड़ी गंभीरता से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन हमें या एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, बस जो मैंने बोला बड़ा ही इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में इसको समझना है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल depends on अ बॉडी लिखिए तो चलिए कोई बात नहीं है, इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। सपोज करते हैं एकदम बिल्कुल एकदम फैमिलियर वे में हमने इसको लिया हुआ है, एक्सीलरेशन। देन फाइंड द एग्जैक्ट रिलेशन डायमेंशनली। एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, ये डायमेंशन के उपयोग से आपको बताना है। सपोज कीजिए कि ये एग्जाम्पल है और इसे हम सीखना चाहते हैं और डायमेंशन का यूज करके फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन के बीच संबंध लाना चाहते हैं। अब देखिए, संबंध चूंकि फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह के हैं, तो वो किसी भी प्रकार का, जब हमें मालूम ही नहीं है कि फोर्स डिपेंड करता है मास एक्सीलरेशन पर, कि मास डिपेंड करता है फोर्स एंड एक्सीलरेशन पर, कि एक्सीलरेशन डिपेंड करता है फोर्स और मास पर, अपन को कुछ मालूम नहीं, एकदम बिल्कुल हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अननोन बन करके कैसे करते हैं देखा जाए। अब इसको जब करना शुरू करेंगे हम लोग तो हम क्या कहेंगे, लेट। अब देखिए, एफ प्रोपोर्शनल टू एम पर पावर बी लेते हैं एंड ए पर पावर सी लेते हैं, वेयर बी एंड सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है ऐच्छिक, और ये ध्यान देना है कि ये जितने भी कांस्टेंट है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लाना है, थोड़ा इंतजार करना है। अब कोई कहता है कि ये है, कोई कहता है कि मेरा मन है कि m प्रोपोर्शनल है f पर पावर b और a पर पावर c के। यहां पर bc मैंने इसीलिए लिया कि एक्सीलरेशन को a से इंडिकेट करते हैं, अदरवाइज a भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। या कोई कहता है कि a प्रोपोर्शनल टू f पर पावर b एंड m पर पावर c, क्योंकि जब हम अंधेरे में हैं ये समानुपातिक संबंध यहाँ पे लाना जरूरी है, ये तरीका है। और ये जो पावर हमने माना है यह भी रूल है, क्योंकि ये पावर ही सारा गेम करेगा, और एक्चुअली इस पावर का ही वैल्यू हम जब निकालने में सफल हो जाएंगे डायमेंशन की मदद से, तो हमारा काम बन गया। और आप देखेंगे कि हम चाहे ये इक्वेशन अपनाएं, ये रिलेशन अपनाएं या ये रिलेशन अपनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें वही आएंगी। जो मन हो आप उसका इस्तेमाल करें, मैं रूल बता दूंगा, मैं अभी करने जा रहा हूं, मैं करूंगा इसको, और उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बाकी जो रेस्ट दो बचेगा आप करके देखना, और सब कुछ एक जैसा आएगा। और कुछ और भी रहस्यमय बातें हैं इसमें जो चर्चा करने वाले हैं हम आपके लिए। तो सपोज कीजिए कि मैं इक्वेशन नंबर 1 का या रिलेशन 1 का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3, 3 रिलेशन है तो मैं एक का इस्तेमाल करता हूं। आप बाकी 2 और 3 है आपके लिए है, आप करके प्रयास करोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मुझे पता है, पर आप करोगे तो। अब आप इसको पॉज करके इसको लिख लें, क्योंकि हमने सारा चीज सिखा दिया है और लिखा दिया। अब मेरे पास इसको जगह खाली करेंगे तब ना आगे काम होगा, देखा जाए। ये 4th एप्लीकेशन है, और इस 4th एप्लीकेशन में आपको आनंददायक ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि देख लीजिए जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है
उसकी गहराइयों पर भी आप गौर कीजिए और उसके ब्यूटी पर भी गौर कीजिए। क्योंकि अगर रोड पर आप लोगों को देखते हैं ना, तो आप गौर से क्यों देखते हैं, और किसी को तो पलट करके भी देखने का मन करता है, क्योंकि वहां आप क्या देखते हैं ये तो आपको बेहतर पता है। उसी तरह से जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग गहराइयों में जाते हैं तो कंसेप्ट की भी सुंदरता होती है, उसे भी गौर से देखिए, उसे महसूस कीजिए, ताकि आपका करियर और फिजिक्स का जो बेस है ना, वो बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हो। अब देखिए इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूं तो F बराबर एक कांस्टेंट डालते हैं जो m टू दी पावर b एंड a टू दी पावर c है। यहां पर लिखेंगे वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। दो तीन इंफॉर्मेशन जो पक्का तौर पर टीचर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता, वही मैं लिख रहा हूं। डायमेंशन लेस कांस्टेंट और साथ में k का वैल्यू 1 है एंड k बराबर 1। ये हमारी जवाबदेही है। जहां k बराबर 1 नहीं होगा वहां पर k अपना सुरक्षित रहेगा, उसको हम हटा नहीं सकते हैं। बहरहाल यहां पर पता है कि k डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएगा और k का वैल्यू 1 रहेगा। खैर, अब क्या करना है उसको समझते हैं। तीनों फिजिकल क्वांटिटी के विषय में मालूम है कि F फोर्स है, M मास है और A एक्सीलरेशन यानी त्वरण है। तीनों का डायमेंशन प्रॉपरली लिख करके और तब पावर को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे आप वो देखेंगे। अब क्या होगा, नाउ राइट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स। राइट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स। एकदम देखिए, एकदम इंटरटेनिंग मैटर है। क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स का मतलब हुआ कि दोनों तरफ भौतिक राशियों की के डायमेंशनल फार्मूला को जब मैं लिखता हूं तो देखते हैं क्या होता है। यहां देखा जाए, फोर्स का डायमेंशन होता है m, l एंड t टू दी पावर -2 एंड k जब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, k का वैल्यू 1 है, तो डायमेंशन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो पता ही है ना, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। सेकंड एप्लीकेशन में हमने आपको सिखा लिया था। अब m मास है तो ऑलरेडी फंडामेंटल है, m टू दी पावर b करके आप रहने दो, एंड a एक्सीलरेशन है तो आपको पता है आज के डेट में इसका डायमेंशन जो है वो LT पर पावर -2 होता है। सबको अलग अलग करते हैं, m टू दी पावर b, l टू दी पावर c होगा एंड t टू दी पावर -2c आएगा ना। जब इसको अलग करेंगे तो पावर तो दोनों पर है ना। अब क्या कहते हैं कि दोनों तरफ से सेम क्वांटिटीज के डायमेंशन को इक्वलाइज करने पर लिखते हैं इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम क्वांटिटीज। ये हम सिखा रहे हैं आपको, इसीलिए पहली बार है तो हर बात लिख रहे हैं। इसको अब इसके बाद लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस काम करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और आपको पूरा एंटरटेन करके देंगे। जब दोनों तरफ से आप क्वांटिटीज के डायमेंशन या पावर्स को मैच कराएंगे, देखा जाए m पर पावर b है और m पर पावर देखिए 1 है, तो a का वैल्यू क्या होगा, सॉरी b का वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। L पर पावर C है और L पर पावर यहाँ 1 है, इसका मतलब C का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और जब दो ही अननोन है B और C और दो हमें मिल चुका है, तो टाइम का पावर इक्वेट करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कर भी देते हैं तो -2C इक्वल टू -2 मिलता है, तो यहां से भी C का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब आपका काम हो गया। बोलिए कैसे हो गया सर,
एकदम हो गया। इस इक्वेशन में पावर का वैल्यू सेट कर दीजिए, रिलेशन दिख जाएगा। इसीलिए हमें जो मिलता है, के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट था और के का वैल्यू 1 था, खेल खत्म उसका, अब वो नहीं रहेगा हमारे पास। तो यहां पर F इक्वल टू m इंटू ए। बताइए, अभी हमने न्यूटन का दूसरा गति नियम पढ़ा नहीं, हमें न्यूटन्स लॉ पढ़ाया नहीं गया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है, जो एग्जैक्ट रिलेशन है, F इक्वल टू एम ए, डायमेंशन ने निकाल करके दे दिया है ना। कमाल की बात। और ये मजेदार चीज है कि नहीं है? एकदम बिल्कुल नया है, आराम से सीखिए। आप नए बच्चे हैं, नए हैं फिजिक्स के लिए, इसीलिए हर वो बातें जो बिल्कुल आपके ग्राउंड को स्ट्रांग बनाएगा, बड़े ही तसल्ली के साथ हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है और कर ही रहे हैं इसको। आप एकदम बिल्कुल, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फिजिक्स के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आप अगर जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये अपनी भाषा और अपने अंदाज का प्लेटफॉर्म है, इसीलिए आपको जितना बेहतर इस प्लेटफॉर्म से फिजिक्स समझ में आएगा, आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि बाकी लोग बिल्कुल क्या बोलते हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि आप उसको देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, हजारों लाखों उनके पास है, पर हमारे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपका समझ में आना ही इस प्लेटफॉर्म की सफलता होएगी। अगर आप इसको सही ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो आपका फिजिक्स कभी बेहतर नहीं हो सकता है। आइए, तो इस रिलेशन को देखा हमने। अब मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने तो इस रिलेशन का यूज करा, आप इसका भी यूज करके देखोगे, इसका भी यूज करके देखोगे, F इक्वल टू एम ए ही आएगा हर रिलेशन में, नया कुछ आने वाला नहीं है। एक और एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। एक और एग्जाम्पल जब हम लोग लिख करके देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। आइंस्टीन ने एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशन दिया था। अभी मैं बताऊंगा नहीं आपको, अगर आप जानते भी हैं तो ये राज की बात है। एग्जाम्पल नंबर 2, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो एग्जाम्पल कहता है, एज पर द आइंस्टीन्स इक्वेशन, आइंस्टीन्स थ्योरी, we have energy depends on mass and velocity of light, mass and velocity of light। ठीक, then check this relation dimensionally। मैं लिखने का प्रॉब्लम या एग्जाम्पल लिखने का बहुत सा तरीका हो सकता है, हमें उस पर बहस नहीं करना है। रिलेशन डायमेंशनली, चेक दिस रिलेशन डायमेंशनली, ये एक तरह का हमारा जो है थाउट है, और ये एक तरह का सवाल भी कह सकते हैं कि हमें किसी ने ये सिखाया कि जब आइंस्टीन साहब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अभी हम लोगों के समझ से बाहर की बात है, पर इतना उन्होंने कहा था कि जब कभी भी कोई पार्टिकल या कोई वस्तु लाइट के स्पीड से चलने लगे तो उसका मास फिर कांस्टेंट नहीं रह पाता है, उसका मास जो वो एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है। तो एक संबंध उन्होंने दिखाए, कहा कि आप भाई साहब उसको तो पढ़ने में आपको बहुत वक्त लगेगा, लेकिन डायमेंशन तो आपके पास है, सो डायमेंशन के मेथड का यूज करके एक बार निकाल के दिखा दीजिए सर प्लीज। तो कोई बात नहीं है, अपना हथियार यूज करते हैं। हमारे पास है सिंपल सी बात कि हमें पकड़ना है कि आइंस्टीन ने एनर्जी को
मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट पर क्या किया, फिक्स किया। तो लेट एनर्जी को मैं ई से शो करता हूं और समानुपातिक चिन्ह रखता हूं। मास पर पावर ए लगा दो, सी पर पावर बी लगा दो। जहां आपने ई को एनर्जी बताया, ऊर्जा बताया, एम को आपने मास बताया और सी को आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट बताया। ये प्रकाश के वेग का स्पेशल सिंबल है, इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते, वो भी वैक्यूम में या एयर में। तो सी उसके लिए फिक्स है। आपको भी पता है कि सी का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड फाउंड टू बी मैक्सिमम इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में इससे अधिक वेलोसिटी किसी चीज को नहीं प्राप्त है। अब क्या करना है, आपको तो पता है कि ई बराबर हम एगो कांस्टेंट लाएंगे और एम पर पावर हम क्या लेंगे, ए रखे हैं तो ए रखेंगे और सी पर पावर हम क्या रखेंगे, बी रखेंगे। के का वैल्यू आपको पता है 1 एंड ये डायमेंशन लेस है कांस्टेंट, एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इतना कहना पड़ेगा, ठीक है ना। और बोलोगे सर कैसे, हमें तो मालूम नहीं है। अरे आपको मालूम नहीं, आपके टीचर को मालूम है। इसके पीछे क्या राज है ये जानने की अभी कोई जरूरत अपन को नहीं। हमको सिर्फ के का वैल्यू 1 और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, फाइनल इक्वेशन में ये हम हमारे समीकरण से बाहर चला जाएगा। सो आइए, अब तो सेकंड प्रोसेस क्या है, जब एक बार हमने, और ये इक्वेशन हमें, ये रिलेशन हमें खुद के दम पर लिखना है, कुछ नहीं करना है। लेफ्ट साइड में वो क्वांटिटी रखनी है जो डिपेंड करता है अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पर। राइट साइड में लेंगे उसको, मास पर डिपेंड किया, मास पर पावर ए अपनी इच्छा से, ये रूल है। क्योंकि वैल्यू ए बी का ही लाएंगे तो वो जो वैल्यू आएगा पावर, वही सारा सेटिंग करेगा, ठीक ना। देखा जाए, अब देखिए दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, ml2 एंड T⁻⁻2 ये होता है। और के तो चला गया, डायमेंशन लेस है। m है मास तो कोई तकलीफ नहीं, m पर पावर आप a ले लीजिए, और c वेलोसिटी है तो LT पर पावर -1 इस पर आप b ले लो और इसको सेटिंग कर लो, अलग अलग कर देते हैं। m पर पावर a एक साथ, l पर पावर b और फिर t पर पावर -b। अब दोनों तरफ से क्या करना है, सेम बेस के पावर को इक्वेट करना है। क्या, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेसेस, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेसेस, ऑफ सेम बेसिस। जैसे ही सेम बेस के पावर को आप इक्वेट करोगे ना, तो m पर पावर a है, m पर पावर 1 है, तो a का मान आपको 1 आ जाएगा। l पर पावर b है, l पर पावर 2 है, तो b का वैल्यू आपको 2 आ जाएगा। और t पर पावर -b है, t पर पावर -2 है, तो वहां से भी b का मान 2 ही आना है। जब ये दोनों चीज आपके पास आ गया तो बस आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए E बराबर mc²। ये मैं पहले भी जानता था, पर मैंने एक बार भी चर्चा नहीं की। मैंने सोचा कि अगर ये कैलकुलेटिव वे में एक बार आ जाएगा तो हमारे बच्चों को ये देख करके मजा आएगा कि E = mc² का नाम तो सर पहले भी सुने थे हम, लेकिन अभी जब डायमेंशन से हमने इसको लाया तो मुझे और भी मजा आया। इसीलिए मुझे लगता है कि डायमेंशन सर है तो बहुत कारगर चीज। अच्छा एक बात, अब इसको आप समझ लें, मैं एक बड़ा ही आश्चर्य में डालने वाला एक सवाल आपके सामने ला रहा हूं कि क्या कहता है कभी कभी प्रॉब्लम हमारा। तो आइए इस पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। इसको आप समझ भी गए और इसको आप सीख भी गए तो आपको वही सेंट्रीपिटल फोर्स का एक वर्क है जो आप करके लाएंगे। यानी F = ये आपको HW के रूप में मैं अगर देना चाहूं कि F = mv²/r लाना है आपको डायमेंशन से, ऑब्टेन डायमेंशनली। ये मैंने आपको आंसर बता दिया कि अगर किसी पार्टिकल का जो पर लगने वाला फोर्स जो है वो, जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है,
डायमेंशनली लाना है। तो मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर अगर वो डिपेंड करता है तो आपको ये r हो गया, ये m हो गया और ये v हो गया और ये फोर्स हो गया। तो ये रिलेशन आपको डायमेंशन से लाना है, एक तरह से आपको करने की जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं। आइए अब आप देखिए कि हम तो जानते हैं, अभी आपने दो एग्जाम्पल में ये देखा कि जब कभी भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ओवरऑल हमें फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है और फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर आते हैं ना, उसी पावर का वैल्यू निकाल करके हम रिलेशन को एग्जैक्ट प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या हमेशा यही होता है? क्या यही रहेगा? क्या कुछ नया नहीं कर सकते हम लोग? एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। एक सवाल मैं देता हूं, कुछ समय के लिए तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, पर वो हो कुछ नहीं रहा है, आपको वो एंजॉय करेगा। क्वेश्चन क्या है उस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन ये पहली बार कहता है, इफ फोर्स लेंथ एंड टाइम, फोर्स कोमा लेंथ एंड टाइम are taken to be fundamental quantities। क्या बात है, fundamental quantities, then write the dimensional formula of mass, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। ये आपके लिए ऑफ मास, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ूंगा। मैं तो अभी करना चाहता था, लेकिन मेरे मन में अचानक ये सवाल आया, एक थोड़ा सोच डाइवर्ट किया कि थोड़ा दिमाग तो हमारा बच्चा लगाए। अगर वो सीखा है तो कितना बेहतर सीखा है, क्या उसके दिमाग में चीजें चल रही है। फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में डायमेंशन लिखा जाता है, पर इस सवाल ने तो कुछ समय के लिए फोर्स को ही फंडामेंटल कह दिया। तो कैसे करें? थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको पॉज करके और एक प्रयास करना है, और जब प्रयास सही हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम, आप कमेंट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पक्का शेयर करूंगा। वहां से ही शुरुआत होगी उस लेक्चर की। थैंक यू सो मच। और लगे रहिए, लगातार मेहनत करने वाला आगे निकल ही जाता है, और जिसके अंदर में जल्दबाजी है वो रास्ते में कहीं न कहीं भटक जाता है। सक्सेस करने में उसे परेशानी होती है। ठीक है, चलिए।